यूनिट 1 रैशनल नंबर, RATIONAL रैशनल नंबर्स। ये हमारी यूनिट है फर्स्ट। हमने कुछ डेफिनेशन से पढ़ी थी, तो एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारी नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? सौरभ, क्या होता है नेचुरल नंबर? सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक चलते रहते हैं। काउंटिंग नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर। वो कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 2 3 4 और एंड कहां होता है उसका? इंफिनिटी। और जो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्टकट में, वो क्या लिखते हैं हम? एन, कैपिटल एन। इज दैट क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर, WHOLE, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, और 1 2 3 ये भी कहां तक चलते हैं? इंफिनिटी तक। ठीक है। और जो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के है ना? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, पर ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज़ जीरो है ना, ऐड होता है, इसमें जीरो ऐड होता है। अब अच्छा, ये जीरो क्या होता है? कभी सोचा कि जीरो होता है? अब एक लाइन, जैसे हम नंबर लाइन पे करते थे ऐसे करते हैं, जीरो यहाँ पे राइट करते थे, इस साइड आता था हमारा +1 2 3, इस साइड आता -1 -2 आता था। तो जीरो किस चीज का है? ये जीरो ना नेगेटिव का होता है ना ही पॉजिटिव का, ना ये प्लस का होता है ना ही माइनस। जीरो जीरो ही होता है, समझ गए? ठीक है। अब पूछो कि हाँ जीरो नेगेटिव होता है? नहीं होता। पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। जीरो जीरो ही होता है, समझ गए? और जो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से। ठीक है। और हमने उसके बाद पढ़ा था इंटीजर। इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं? मैं नंबर लाइन में बताया था, इसमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 सारे इंटीजर हैं, और 1 2 3 ये सारे हमारे। और इंटीजर को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं जेड से। कैसे करते हैं? जेड से। कब जेड को समझना, इंटीजर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है? तो जेड होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? -1 -2, इस साइड 1 इस साइड 2, ये सारे के सारे क्या है हमारे? इंटीजर है। अब आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? क्या होता है रैशनल नंबर? कौन बताएगा? क्या होता है रैशनल नंबर? काव्य, क्या होता है रैशनल नंबर? Yes, a number is written as form of P upon Q. ऐसा नंबर जो P upon Q में हो वो हमारा क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं तो मैं 7/2 क्या है? रैशनल नंबर है। अगर मैं बोलूं तो मैं 8 क्या है? रैशनल नंबर। सॉल्व राज्य है, कैसे है? यस, इससे हम 8/1 भी राइट कर सकते हैं। रैशनल नंबर है। सॉल्व कहां घुसा है दिमाग में, समझ गया? अब नीचे 1 तो राइट कर सकते हैं। तो जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। पर इसमें एक चीज है, जो क्यू होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। समझ गए? कंडीशन है। और ये 4 चीजें मुझे समझनी है, इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इस यूनिट की, कुछ वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम। अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जिसमें, देखो मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं, कोई डेफिनेशन में समझा रहा हूं, शॉर्टकट में समझना, ढंग से समझना। क्या होती है
इसमें जैसे a प्लस b, कोई नंबर a है कोई प्लस b है हमारा नंबर, वो इक्वल होता है b प्लस a के। हो सकता है, होता है। कैसे? अगर मैं यहाँ a को मानता हूँ 7, इसको मानता हूँ 2, तो 7 प्लस 2 9, या चाहे 7 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 7 करो, 9 है। तो जब एडिशन होती है तो हमेशा एक वर्ड रखना यार, एडिटिव। ऐड क्या होता है? प्लस होता है। तो सुना एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कभी तुम्हें पूछा ऐसा आ गया 7 प्लस 2 और 2 प्लस 7 कौन सी प्रॉपर्टी है, तो बोलोगे एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। मैं एडिटिव भी लिख रहा हूं, ठीक है, ये खुद अपने दिमाग में रखना है। तो प्लस क्या एडिटिव आ गया। अच्छा तुम बोलोगे सब्ट्रैक्शन में हो सकती है प्रॉपर्टी, क्या सब्ट्रैक्शन में चल सकती है प्रॉपर्टी? अब सोचो अगर यहाँ मेरा 7 है और ये मैंने -2 कर दिया, तो इधर 2 7 तो मेरा आ गया 5, इधर आ गया -5, ये तो अलग हो गया। तो ये सब्ट्रैक्शन तो नहीं चलती प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, पर एक जगह और चलती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई। देखो इसको मैंने बोला सर आप बोलो एडिटिव, ठीक है। मैं एक बार लिखूं, चाहे तुम अपने भी कॉपी में लिखना चाहो, तुम ये लिखोगे थोड़ी चीजें। इसको बोलते हैं एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। लिख लोगे खुद, एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, इसके अंदर आती है ये। और एक आती है मल्टीप्लिकेशन में, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे होती है कि a मल्टीप्लाई b करोगे तब भी वही आंसर आएगा, b मल्टीप्लाई बाय a भी करोगे तब भी आएगा। चाहे माइनस से होगा चाहे जैसे भी होगा, हमेशा वही आंसर आएगा। अब 2 7 2 14 होता है, 2 7 का क्या होता है 14, बराबर हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? समझ आओगे? समझिए बेटा, बहुत चीजें हैं ये चीजें लिख लेना खुद। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी a प्लस b b प्लस a, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। समझे? ये चीजें समझनी ही होती है। अब सेकंड आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें कहते हैं 3 होते हैं, मतलब a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c, इस तरह से। अब ये किसके बराबर होता है? a प्लस b और c होता है, तो बराबर होता है a प्लस b प्लस c के बराबर। कुछ लर्न करने पड़ते हैं, 2-3 बार में वीडियो भी देखोगे तो समझ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 7 है, चाहे तुम इसे 2 और 3 को पहले करो, 5 प्लस 7 ये क्या गया 12। अब यहाँ पे a हमारे पास 2 है प्लस 3 प्लस 7, अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट वाला करते ना पहले हमने सॉल्व, तो 10 किया तब भी क्या आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है सेम। तो इसे बोलते हैं हम, अब एडिशन हो रहा है ना इधर, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसा आए 3 डिजिटों में हो ऐसी चीजें, तो समझो एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आ रही है? तो आप इसके आगे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे तुम एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और माइनस में नहीं चलता ये, जब तुम देख लेना माइनस में नहीं अर्थ करता ये फॉलो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, माइनस से चलता है, एडिशन डिवीजन में भी नहीं चलेगा और मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो तुम मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर। अब कभी कभी पता क्या आता है, तो बोलो सर क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, सोच रहे हो ना दिमाग में क्वेश्चन कैसे बनता है, इस तरह से होगा। देखो मैं थोड़ा सा भी कर दूंगा, तो 7/10 प्लस 2/9 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/10 प्लस 2/9 प्लस 9, इस तरह से। अब बोलोगे कौन सी प्रॉपर्टी है, तुम देखो यहाँ पे a b c मान लो, यहाँ पे a प्लस b था और c बाहर था प्लस। अब यहाँ पे क्या है, a क्या हुआ हमारे पास,
ए हमारे पास बाहर है और बी और प्लस सी अंदर है। तो हम देखा देखो ये तो ये बन रही है प्रॉपर्टी बन रही है। तो बिल्कुल बोलूंगा नेम बराबर प्रॉपर्टी का। तो आप बताओगे सर ये प्रॉपर्टी हुई एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? कैसे क्वेश्चन बनेगी? कभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे 7 + 2 2 + 7 तो बोलोगे सर एडिटिव कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? और भाई समझ रहे हैं ये चीजें समझना। हमने अभी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, जैसे इसमें होता है हाँ a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। कि जो a मल्टीप्लाई बाय होता है b प्लस c, ये भी ऐसी 3 नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है। a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? कभी ऐसा क्वेश्चन आता था हमारे पास ना 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आता था। तो तुम क्या करते थे? 7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर 7 को इससे करते थे, या आप क्या करते थे? इन दोनों को प्लस करते थे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते थे। 3 2 5 5 7 35। फिर इस प्रॉपर्टी में चलता है लॉन्ग मेथड का। जैसे 7 को पहले 2 से करोगे, मतलब a को किससे करोगे? पहले मल्टीप्लाई b से करोगे, प्लस फिर क्या करोगे? a को मल्टीप्लाई करोगे c से। तो ये प्रॉपर्टी है ये। अब जैसे तुम कर लो 7 2 14 प्लस 7 3 21, तब भी तो 35 भी आ रहा है ना? तो ये प्रॉपर्टी होती है। कभी ऐसा होगी क्वेश्चन तुम्हारे पास दी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी तुम बता सकते हो? ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें ना एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव क्योंकि दोनों है, बोथ है। इसमें एडिटिव या एडिटिव। हां, इसमें एक चीज और सबट्रैक्शन भी आता है। जैसे a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c होता तो आप लिखोगे ab माइनस ac। सबट्रैक्शन भी तो आया कुछ है ना? तो ये दो प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर। समझ गए? समझिए का समझिए आ गया। अब आया हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लग रहा है तुम्हें? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे इजी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे इजी प्रॉपर्टी में से ये बोलता है कि if we add two numbers तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? अगर कोई डिफरेंट नंबर होगा तो वही क्लोजर प्रॉपर्टी है कि a प्लस b तुम करोगे कभी कोई अलग अलग नंबर तो जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा। अब 3 + 2 कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। वो आपकी आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ गए? अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आती है हमारी एक और प्रॉपर्टी, हमें तो नाम याद नहीं है, सोच के लो नाम याद। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी, क्लोजर प्रॉपर्टीज होगी, कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव होगी। कौन आई? आइडेंटिटी है ना? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? कर दिया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अब मेरी आइडेंटिटी है नवीन, चाहे मुझे सर जो मर्जी बोलो, नाम मेरा क्या है? नवीन है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी वही है। कोई नंबर बोल रहा है कि मैं हूं 1, कोई नंबर बोल रहा है कि मैं हूं 1, कोई नंबर बोल रहा है कि मैं हूं 1, तो उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? मैं 1 नहीं हूं तो 1 नहीं रहूंगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि तुम a को चाहे 0 से प्लस करो, if we any number to add 0, या तुम a को मल्टीप्लाई करो 1 से, या मल्टीप्लाई एनी नंबर टू 1,
तो जो नंबर होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ए ही, वो है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे ए अगर सोचो 7 है, 7 में मैं 0 ऐड करता हूं, व्हाट इज माय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 7 की? क्या है? 7 की 7 ही रही, 7 + 0 = 7। अगर a × 1 है, हाँ क्या हो गया, मैं 7 × 1 कर रहा हूं तो क्या आ रही है? 7 ही आ रही है, प्लस करके तो मेरी आइडेंटिटी वही है। समझ गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? पूरा सा अपने आप बना देना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बनाना कि कुछ ऐड करना, अपने मर्जी से कुछ फ्यूजन बना दिया करो ताकि याद रहे तुम्हें प्रॉपर्टी। अब आ गया हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब तो चलो प्रॉपर्टी बढ़िया नया आ गया, एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स थोड़ा मेरे बोलने से हो सकते थोड़े गलत पर समझना, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये हो रहा है अगर कोई नंबर है, जैसे मैंने बताया 7, कोई नंबर है, प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं 7, उसको मैं ऐड कर रहा हूं, उसको मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं उसी सेम नंबर से, पर वो नेगेटिव इंटीजर है। मतलब मैं ऐड कर रहा हूं -7 से, नेगेटिव इंटीजर सेम नंबर -7 ही हुआ और इसका सेम नंबर क्या हुआ? -7 हुआ। तो आंसर क्या आएगा? तुमने क्वेश्चन तो किए हैं सारे, मतलब प्रॉपर्टीज का बताना कि ये प्रॉपर्टीज क्यों है, तुमने किए हैं ना। 7 + -7 = 0। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये हमारे पास प्रॉपर्टी इसकी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मतलब मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को खुद याद नहीं है, मैं देख सकता हूँ, मुझको हमेशा याद होगा ये वाली चीजें यार मेरे हिसाब से। चलो मैं देख लूँगा इसको, ठीक है, बाद में अगर होगा तो कल अपनी करवा दूंगा मैं इसको। शायद इनवर्स नहीं बोलते हो, कुछ क्या बोलते हो। चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? कोई नंबर है, जैसे मेरे पास है a नंबर, सोचो मेरे पास है 7, अगर मैं इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कैसे होगा? ऐसे मत सोचो कि ऐसे करना, ट्राई उल्टा करके मल्टीप्लाई होगा 1/7, हो गया ना, उल्टा नीचे हो गया, ऊपर से नीचे, ऐसा उल्टा मतलब ना, ठीक है। तो हमेशा आपका आंसर 1 नहीं आएगा, 7 से 7 चला गया तो आंसर क्या रहा है? 1 नहीं आ रहा है। अब ये तुम ऐसा सोचोगे कि a + 7 ही होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी हो सकता है a। अब मैं बोलूंगा कि मल्टीप्लाई 1/a करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा, ये बोला ना मैंने। अगर सोचो a आपके पास 7/9 है, तो इसको जब आप इनवर्स सोचो उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 9/7 आएगा, आएगा 9 से 9 चला गया, 7 से 7 चला गया, ऐसे नहीं करना। 9 से 7 = 63, 9 से 7 = 63, आंसर क्या है? 1 ही आ रहा है। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टीज आपने लिख देनी, a × 1/a = 1। अगर तुम एग्जांपल लिखना चाहते हो वो भी लिख देना कि एग्जांपल लिखना है एक, काफी काम होगा, होमवर्क काफी होगा, एग्जांपल भी लिखना है इसके, क्योंकि उनको छुट्टियां हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, खत्म करें एक्सरसाइज। वन 1.1 निकाल दिया हमने। एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें प्रॉपर्टी बतानी है। फर्स्ट हमारे पास -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये कौन
प्रॉपर्टी रख ली है तुमने, अब ध्यान से देखना ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जिस मैं 1 से मल्टीप्लाई हो रहा हूं पर मैं अपना आइडेंटिटी भूल रहा हूं। देखो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तब भी मैं -4/5 ही हूं, मैं बदलाव नहीं कर रहा हूं, अपने में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। यहां भी मैं 1 से मल्टीप्लाई होता हूं मैं 4/5 हूं, मैं इसके बराबर हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? अब देखिए हमने आइडेंटिटी, पर आइडेंटिटी कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसका नाम होगा, इस प्रॉपर्टी को बोलोगे आप, इसके आगे लिखोगे, आए समझ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बोलो समझ आ गया? चेक भी करना, यही होगा ऐसे गलत नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। ठीक है, ठीक है राजा, ठीक है। अब आगे हमारे पास a, अब इसको समझो ढंग से। ओए रो भाई, देख इधर ढंग से देख, इसको क्या हो रहा है इसमें, 13/17 मतलब ये है a/b -13/17 मल्टीप्लाई बाय अब इसमें देखो क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है a मल्टीप्लाई बाय b, अगर मैं इसको a मानता हूं इसको b मान लेता हूं, a मल्टीप्लाई बाय b है और इसमें देखो ये फिर से b मल्टीप्लाई बाय a है। ये कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, बदल गई, a + b = b + a और मल्टीप्लाई कर रहा था मैं a × b = b मल्टीप्लाई बाय a, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना। तो इसको बोलो, इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पूरा लिखना है, और कई छोटा लोग तो ने पूरा लिखना, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लोगे इधर से, लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, इधर इसका नाम खुद लिखोगे, सर मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। अब आए हमारे लास्ट आया हमारे पास -19/29 मल्टीप्लाई 29/19। यार बहुत इजी है ये, अगर तुमने क्या -99/29 -29 मल्टीप्लाई बाय 29/-90 इज इक्वल टू 1। बोलो कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे एंड की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, कौन सी होता है? यस, उल्टा करके जब मल्टीप्लाई किया वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ रहे हो? जिसका आंसर क्या है 1 ही आता है, हमेशा उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी थी ये वाली, मैं बता रहा हूं, a × 1/a = 0, तो 1 है ना। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, समझ गए? ये नाम लिख लेना है खुद। अगला देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute। अगली प्रॉपर्टी बताओ मेरे को क्या है? अगली प्रॉपर्टी क्या है? जब हो रही है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये प्रॉपर्टी पर ये सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि जो a अगर मल्टीप्लाई हो रहा है b मल्टीप्लाई c से इज इक्वल टू होगा वो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। और प्लस में भी पढ़ी थी, माइनस में भी पढ़ी थी, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी थी ये? तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा मल्टीप्लाई में? यस, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तुम्हें थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ने, 3-4 दिन छुट्टी है क्योंकि मैं 13 को आऊंगा नहीं, तो फिर से 2 दिन की छुट्टी है, 16 को आऊंगा, 5 दिन में सारी प्रॉपर्टीज में फिंगर पे चाहिए दिमाग के अंदर मेरे को।
मैं पूछूं क्लोजर प्रॉपर्टी, तुम्हें पता होगी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं मुझे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तुम्हें कम्युनिटी प्रॉपर्टी, तुम्हें सारा पता होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का आपने लिखना है मल्टीगेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ये बड़ा इजी है, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन गया, -14। तो -14 तो रैशनल नंबर है लिख सकते हैं इसे, तो जिसका रिजल्ट भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर है रैशनल नंबर। कि अगर हम मल्टी प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, मतलब टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना तो मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टी कोई टू नंबर का प्रोडक्ट करें तो हमेशा वो रैशनल नंबर ही होगा। समझ गए? समझ गए?